Hello everyone, नमस्कार. Welcome to Stay Healthy and Positive. My name is Dr. प्रीति गर्ग. मैं एक डेंटल सर्जन हूँ और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि क्या हिलते हुए दांतों को हम बचा सकते हैं? अगर आपके दांत हिलते हैं तो क्या उनको निकलवाना ही एक ऑप्शन होता है? जी हाँ, हम अपने हिलते हुए दांतों को बचा सकते हैं. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि दांतों के हिलने के क्या क्या कारण होते हैं, कैसे एक डेंटिस्ट डिसाइड करता है कि आपके दांत कितने हिल रहे हैं. इन दोनों फैक्टर्स पे ट्रीटमेंट डिसाइड होता है. तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टूथ मोबिलिटी. दांतों में नेचुरली एक मोबिलिटी प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल मोबिलिटी या नॉर्मल टूथ मोबिलिटी. ये मोबिलिटी प्रेजेंट होती है क्योंकि हमारे दांत सराउंडिंग बोन से फ्यूज नहीं हैं, चिपके हुए नहीं होते हैं, बल्कि कुछ फाइबर्स की मदद से जुड़े हुए रहते हैं जिन्हें कहते हैं पेरिडोंटल लिगामेंट. ये होती है 0.25 mm. अगर आपके दांत किसी बीमारी की वजह से हिलने लगते हैं मोर देन 0.25 mm, तो हम उसे कहते हैं पैथोलॉजिकल टूथ मोबिलिटी. पैथोलॉजी मतलब बीमारी. किसी बीमारी की वजह से अगर आपके दांत हिलते हैं तो उसे कहते हैं पैथोलॉजिकल मोबिलिटी. अब मोबिलिटी को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है. ग्रेडिंग उसकी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3. ग्रेड 1 होती है अगर आपके दांत 1 mm 1 मिलीमीटर से कम हिल रहे हैं तो ये ग्रेड 1 मोबिलिटी होती है. ग्रेड 2 अगर आपके दांत 1 मिलीमीटर से ज्यादा हिल रहे हैं लेकिन सिर्फ एक डायरेक्शन में, आगे पीछे. बक्कोलिंगुअल मतलब हमारे गाल की तरफ या लिप की तरफ और पीछे टंग की तरफ या पैलेट की तरफ, तो इसे कहते हैं ग्रेड 2 मोबिलिटी. अगर आपके दांत थ्रू आउट हिल रहे हैं और प्रेस करते हैं तो दबते हैं, मतलब वो वर्टिकल भी हिल रहे हैं और हॉरिजॉन्टल भी हिल रहे हैं, तो इसे कहते हैं ग्रेड 3 मोबिलिटी. तो चलिए अब देखते हैं कॉजेस ऑफ टूथ मोबिलिटी. तो पहला रीजन होता है पेरिडोंटल डिजीजेस. अगर किसी वजह से आपका पेरिडोंशियम कमजोर हो जाता है, क्या वजह हो सकती है? प्लाक, टार्टर, कैलकुलस. अगर जो दांतों पे कचरा जमा है, अगर हम उसको टाइमली नहीं निकलवाएंगे, जितना कचरा जमा होता है उससे 1 से 2 mm आपका मसूड़ा शिफ्ट होता जाता है. तो जैसे जैसे कचरा जमता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा प्लाक, तो आपका जो जिंजाइवा है, आपका जो गम्स हैं, वो पीछे जाते जाएंगे और धीरे धीरे पेरिडोंटल लिगामेंट की पकड़ कमजोर हो जाएगी. नाक के ऊपर बैक्टीरिया रहते हैं जो पेरिडोंटल बीमारियां करते हैं. इन बीमारियों की वजह से बोन लॉस हो जाता है. पेरिडोंशियम जो अटैचमेंट है वो कमजोर हो गया, प्लस आपकी जो सराउंडिंग एल्वेोलर बोन है धीरे धीरे वो गलने लगती है, जिस वजह से दांत हिलने लगते हैं. तो सबसे पहला और सबसे ज्यादा जिस वजह से दांत हिलते हैं वो होता है पेरिडोंटल रीजन्स. दूसरी वजह होती है पेरी अपाइकल रीजन. दांतों के जड़ के ऊपर के पोर्शन को कहते हैं एपेक्स. पेरी मतलब आसपास. अगर एपेक्स के आसपास कोई सिस्ट हो जाए, कोई एब्सेस बन जाए, पस बन जाए, इसमें कोई भी पैथोलॉजी हो जाए, तो उस केस में दांत हिलने लगता है. इसे ये होते हैं पेरी अपाइकल रीजन्स. तीसरा होता है ट्रॉमा. किसी भी वजह से अगर दांत को चोट लगी है, आपका एक्सीडेंट हो गया है, आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं और स्पोर्ट्स इंजरी हो गई है, आपको किसी ने मुक्का मार दिया है, आपका अगर जबड़ा टूट गया है, जबड़ा फ्रैक्चर हो गया है मेजर एक्सीडेंट में, तो भी दांत हिलने लगते हैं. ये तीसरा रीजन हुआ. चौथा रीजन ओरल कैंसर की वजह से. कैंसर के केसेस में पेशेंट को रेडियोथेरेपी दी जाती है. इसमें बोन की नेक्रोसिस हो जाती है, बोन गलने लगती है, ऑस्टियोरेडियो नेक्रोसिस कहते हैं. इस वजह से भी दांत हिलने लगते हैं. नेक्स्ट कारण जिस वजह से दांत हिलने लगते हैं वो होता है डेफिशिएंसी डिजीजेस. जैसे अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है, मतलब अगर आपको कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई है तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो दांत की पकड़ भी कमजोर हो जाती है, दांत हिलने लगते हैं. इसके अलावा दांत प्रेगनेंसी में हिलने लगते हैं. जब फीमेल हार्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करते हैं, सूजन करते हैं. अगर मसूड़ा बहुत ज्यादा सूजा रहता है तो भी दांत हिलने लगता है. तो प्रेगनेंसी में. इसके अलावा डायबिटीज का भी बहुत रिलेशन देखा गया है कि डायबिटिक पेशेंट में दांत बहुत जल्दी हिलते हैं. तो डायबिटिक पेशेंट्स ना शुगर मेंटेन रखना चाहिए और रेगुलर डेंटल चेकअप और स्केलिंग्स कराते रहना चाहिए. तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से दांत हिलने लगते हैं. अब हम हिलते हुए दांतों का ट्रीटमेंट देखेंगे. उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपके दांत किस वजह से हिल रहे हैं और कितने हिल रहे हैं. तो ग्रेड 1 अगर आपके दांत हिल रहे हैं किसी भी वजह से, तो स्केलिंग और रूट प्लेनिंग पहला ट्रीटमेंट होता है. दूसरा, आपको ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जिससे आपकी मोबिलिटी ठीक हो जाती है. तो ग्रेड 1 मोबिलिटी इजिली रिवर्सिबल कंडीशन होती है जिसको आप आसानी से ठीक कर सकते हैं. लेकिन अगर आप ग्रेड 1 मोबिलिटी में भी नहीं चेते, नहीं सावधान हुए और डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो आप ग्रेड 2 मोबिलिटी पे पहुंच जाते हैं आपके दांत. ग्रेड 2 मोबिलिटी में आपको ये ट्रीटमेंट तो करने ही पड़ेंगे जो ग्रेड 1 में किया, प्लस आपका कॉज देखा जाएगा. अगर
पेरिडोंटल वजह से है तो स्केलिंग रूट प्लेनिंग करेंगे। इसके अलावा फ्लैप सर्जरीज होती हैं और ग्रेड 2 मोबिलिटी में स्प्लिंटिंग भी की जाती है। स्प्लिंटिंग में क्या करते हैं, एक मजबूत दांत का सहारा लेके आपके थोड़े हिलने वाले दांत को जोड़ देते हैं, इसे कहते हैं डेंटल स्प्लिंटिंग। तो पहले आपकी स्केलिंग रूट प्लेनिंग फ्लैप सर्जरी रिक्वायर्ड है तो, और नहीं तो स्प्लिंटिंग की जाती है। अगर आपका दांत पेरिएपाइकल रीजन की वजह से हिल रहा है तो आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स कराने पड़ते हैं, अपाइसेक्टमी करानी पड़ती है। अपाइसेक्टमी मतलब एपेक्स में सिस्ट है या पस है उसको रिमूव किया जाता है। तो ये हुआ पेरिएपाइकल वजह से। अगर ट्रॉमा हुआ है, आपको चोट लग गई है, तो किस लेवल तक आपको चोट लगी है, तो रूट कैनाल प्लस आपको स्केलिंग और स्प्लिंटिंग किया जाता है। स्प्लिंटिंग मतलब आपके किसी मजबूत दांत जो हिल रहा है उसके बगल में जो भी मजबूत दांत है उससे सपोर्ट लेके आपके दांत को जोड़ दिया जाता है, जिससे जो भी आपका प्रेशर आए वो डिस्पर्स हो जाए और एक ही दांत पे सारा लोड ना आए। स्प्लिंटिंग कई प्रकार से की जाती है। खाली सीमेंट से जोड़ सकते हैं, एक वायर से जोड़ सकते हैं, हम ब्रिज लगा सकते हैं, कई दांतों को मिला के फिक्स पार्शियल डेंचर लगाया जाता है। स्प्लिंटिंग एक सेपरेट टॉपिक है, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रीजन आता है, अगर आपका दांत ओरल कैंसर की वजह से है तो आपको कैंसर का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आपके दांत डायबिटीज की वजह से हिल रहे हैं तो मैं एडवाइस करूंगी कि आप अपने फिजिशियन को कंसल्ट करें, अपना शुगर लेवल कंट्रोल करें, रेगुलर डेंटल विजिट्स लें, अपना ओरल हाइजीन मेंटेन रखें जिससे कि आपके दांत ठीक बने रहें, ना हिले। नेक्स्ट, अगर प्रेगनेंसी में आपको अपने दांतों का खास ख्याल रखना चाहिए। आपको प्रेगनेंसी में तो मैंडेटरी रूप से जरूरी रूप से स्केलिंग कराना चाहिए, आपके दांत ना हिले, नहीं तो आपको पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी दांतों की समस्याएं आती हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डेफिशिएंसी है जैसे कैल्शियम या विटामिन D3 की, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए और कैल्शियम और विटामिन D3 का डोसेज कंप्लीट करिए, पूरा ट्रीटमेंट लें। तो ये था हिलते हुए दांतों के कारण, उनकी ग्रेडिंग और उनका ट्रीटमेंट। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। आप अपने दांतों की हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे जिस तरह से आप अपनी पूरी बॉडी की हेल्थ का ध्यान रखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, आपके लिए ये यूजफुल है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज स्टे हेल्दी एंड पॉजिटिव। और मिलते हैं इस वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव।